आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का जो हम क्लास आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं वह क्लास है प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड हम आप लोगों को जो है प्रतिदिन के क्लास श्रृंखला में आप लोगों को जो है इस जो प्राचीन भारत से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में जो आज का हमारा प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जो आज का हमारा क्लास है वह क्लास 22 है। क्लास 22 में हम डिस्कस करेंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया और कौन कौन से शासक सातवाहन वंश के तहत जो है रह करके अपने शासन को संचालित किए थे, और सातवाहन से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं हम उसको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके पहले वाले क्लास में हम डिस्कस किए थे शुंग वंश एवं कर्ण वंश, किस प्रकार से शुंग वंश की स्थापना हुआ था और किस प्रकार से जो है कर्ण वंश की स्थापना हुआ था, इसको हम इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस किए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो को देख करके वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए प्लीज। पहले वाली वीडियो को आप लोग जब देखेंगे तो जो है आज क्लास वाला वीडियो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो पहले वाले क्लास वीडियो को देख करके उसके बाद जो है एक क्लास वीडियो देखेंगे तो सभी टॉपिक को आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। मौर्य वंश के बाद जो अगला वंश के द्वारा भारत में शासन किया जाता है वह है शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया जाता है और आगे जो है और अन्य शासकों के द्वारा शुंग वंश के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाता है और वहाँ जो है मतलब पूरे आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार से शुंग वंश के बाद जो अगला वंश जो है स्थापित होता है वह होता है कर्ण वंश। कर्ण वंश से रिलेटेड भी आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। कर्ण वंश के बाद जो एक महत्वपूर्ण साम्राज्य महत्वपूर्ण वंश के रूप में भारत में स्थापित होता है वह है सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश से रिलेटेड आज का हमारा क्लास है, इसको हम आप लोगों से जो है डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, आज की क्लास 22 क्लास है और 22 क्लास में हम डिस्कस करेंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा किया जाता है। ओके, सिमुक जो कर्ण वंश का जो अंतिम शासक होता है उसकी हत्या करके सिमुक के द्वारा उसकी हत्या कर दिया जाता है और इसी प्रकार से जो है सातवाहन वंश की स्थापना किया जाता है। ओके, जो है कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था वह था सुशर्मा। कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था वह था सुशर्मा। सुशर्मा का जो है सिमुक के द्वारा सुशर्मा का हत्या कर दिया जाता है और सिमुक जो है सातवाहन वंश की स्थापना करता है। ओके, तो सातवाहन के एग्जाम में क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया था। मत्स्य पुराण और वायु पुराण में सातवाहन वंश से रिलेटेड जो है पूरी जानकारी इस दोनों पुराण में दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पुराण में सातवाहन वंश से रिलेटेड जानकारी दी गई है। तो मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण जो कि सातवाहन से रिलेटेड पूरी जानकारी इसमें दिया गया है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया और कब इसकी स्थापना किया गया और सातवाहन वंश का जो है साम्राज्य कहाँ से लेकर के कहाँ तक विस्तारित था, ये सब पूरी जानकारी मत्स्य पुराण और वायु पुराण में दिया गया है। ओके, मूल निवासी जो है महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान के थे। जो ये सातवाहन वंश से रिलेटेड जो है निवासी यहाँ के थे, सातवाहन वंश से संबंधित ये सब जो है मूल निवासी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान के थे। ठीक, आगे चल करके जो शासक होते हैं वह प्रतिष्ठान को ही अपनी राजधानी घोषित करते हैं। तो मूल निवासी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान इनका जो है मूल निवास था सातवाहन वंश का। प्रथम योग्य शासक जो है सातकर्णी प्रथम था। सबसे ज्यादा सातवाहन वंश में जो सबसे ज्यादा योग्य शासक के रूप में अपने शासन को संचालित किया था और अपने शासन के जो वहाँ के जो है साम्राज्य विस्तार था और जो सैनिक अभियान थे अधिक सैनिक अभियान के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था
वह राजा था, वह सम्राट था सातकर्णी प्रथम। वास्तविक रूप से माना जाता है कि सातकर्णी प्रथम ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक योग्य शासक था और अपने समय में यह मैक्सिमम अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ओके, दो अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ, दो अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ के जो है यज्ञ कराया था। कौन? सातकर्णी प्रथम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जो दो अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। तो ये जो है सातकर्णी प्रथम था जो दो अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। ओके, इसी प्रकार से प्रतिष्ठान में अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, सातकर्णी प्रथम जो है, सातकर्णी प्रथम जब सम्राट बना था तो उसी समय अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को ही अपनी राजधानी के रूप में घोषित किया था। यह जो है गोदावरी में जो प्रतिष्ठान जो राजधानी थी सातवाहन वंश का, वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ओके, मालव शैली गोल मुद्राएं और रजत मुद्राएं, मालव शैली की गोल मुद्राएं और रजत मुद्राएं या सातकर्णी प्रथम के समय में इसका निर्माण और इसका विकास किया गया था। यानी इसके समय में जो मुद्राओं का जो प्रचलन था मुद्रा का, वह था रजत मुद्रा और मालव शैली के गोल मुद्राएं। या जो है इनके समय में कुछ जो है फेमस मुद्राएं जो इनके समय में विकसित की गई थी। गौतमी सातकर्णी सबसे महान शासक था। ठीक, गौतमी पुत्र जो अगला शासक होता है, अगला शासक जो होता है सातकर्णी प्रथम के बाद जो अगला शासक होता है और जो सबसे ज्यादा जो है शक्तिशाली और महान शासक था, वह था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे महान शासक था। क्यों शासक महान था? क्योंकि यह मैक्सिमम सैनिक अभियानों में इसको सफलता मिली थी और उस समय जो शक थे या सबसे बड़ा दुश्मन सातवाहन वंश के थे। तो शकों को जो पराजित कौन किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा जो शक थे उनको जो युद्ध के माध्यम से पराजित किया था। इसीलिए इसको जो सबसे महान शासक के रूप में जाना जाता है। सैनिक विजय की जानकारी गौतमी वलश्री नासिक प्रशस्त से इसकी मिलती है। ओके, तो जो सैनिक विजय था, सैनिक विजय की जानकारी वह गौतमी वलश्री के नासिक प्रशस्त से मिलती है। यानी जो गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो सैनिक अभियान के बारे में जानकारी है, वह जानकारी गौतमी वलश्री के नासिक प्रशस्त से जानकारी मिलती है। ओके, नेक्स्ट है बेड़ कटक और स्वामी की उपाधि धारण की थी। या जो है गौतम पुत्र सातकर्णी बेड़ कटक स्वामी की उपाधि धारण किया था और बेड़ कटक नामक नगर की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। बेड़ कटक नगर की स्थापना भी गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा किया गया था। इसके समय में साम्राज्य विस्तार मालवा से लेकर के कटक तक अपने साम्राज्य विस्तार किया था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी इसके समय में जो साम्राज्य विस्तार था वो मैक्सिमम साम्राज्य विस्तार किया गया था और यह मालवा से लेकर के कटक तक के अपने साम्राज्य विस्तार किया था। इसने राजराम महाराज स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो इसने जो है राजराम यानी राजराज महाराज और स्वामी की उपाधि कौन धारण किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा ये उपाधियां धारण की गई थी। वशिष्ठ अगला जो शासक होता है वह है वशिष्ठ पुत्र पुलमामी। अगला जो शासक होता है वह वशिष्ठ पुत्र पुलमामी। यह भी एक जो है मतलब एक योग्य शासक था और यह आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त किया था। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने वाला जो सातवाहन वंश का शासक था वह था वशिष्ठ पुत्र पुलमामी। वशिष्ठ पुत्र पुलमामी के द्वारा आंध्र प्रदेश पर सर्वप्रथम विजय प्राप्त किया गया था। प्रथम आंध्र सम्राट भी इसे कहा जाता था। प्रथम आंध्र सम्राट किसे कहा जाता था? वशिष्ठ पुत्र पुलमामी को प्रथम आंध्र सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। प्रतिष्ठान को राजधानी बनाया था। यह भी जो सम्राट था यह भी प्रतिष्ठान को अपनी
राजधानी घोषित किया था। दक्षिणा पथेश्वर के नाम से भी इसे जाना जाता था। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को दक्षिणा पथेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। जो अगला शासक होता है वह यज्ञश्री सातकर्णी होता है। जो अगला और अंतिम शासक होता है वह यज्ञश्री सातकर्णी होता है और यह जो है अंतिम सम्राट के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। तो जो है सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था यज्ञश्री सातकर्णी था। शकों द्वारा जीते गए भूभाग को प्राप्त किया। जो शक के जो युद्ध हुआ था सातवाहन और शक के बीच में, तो शक के द्वारा जो सातवाहन से संबंधित जितने भी क्षेत्र शक जो है शक के अधीन आ गया था, उन सभी क्षेत्रों को, सभी भूभागों को यज्ञश्री सातकर्णी के द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया गया था। ओके। व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। इसके समय में व्यापार जो आर्थिक समृद्धि का एक साधन व्यापार के रूप में स्थापित किया था, यानी किसी भी राज्य का जो समृद्धि का सूचक होता है वहाँ की अर्थव्यवस्था होता है और व्यापार होता है। तो ये जो अंतिम शासक था यज्ञश्री सातकर्णी, अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी के समय में, इनके समय में जो व्यापार व्यवस्था था वह बहुत ज़्यादा विकसित हो गया था और यह हमेशा व्यापार और जल यात्रा यानी जल जो नौसैनिक थे उनका भी विकास करने में, जो नौसेना था उनका भी विकास करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए कहा जाता है कि यज्ञश्री सातकर्णी जो है व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। व्यापार भी इसके समय में अच्छा हो रहा था और जल यात्रा जो यानी जल से संबंधित जो मतलब जो नौसैनिक का विकास होता है वह भी इनके समय में किया गया था। तो नौसेना भी इनका बहुत मजबूत था। ओके। तो आज क्लास में हम क्या आप लोगों से जो है डिस्कस किए हैं, जो पढ़ाए हैं, वह था सातवाहन वंश। सातवाहन की स्थापना, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा किया जाता है और सिमुक के बाद जो अगला शासक होते हैं उनके द्वारा और जो है सातवाहन संबंधित अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाता है युद्ध के माध्यम से और जो है अन्य क्षेत्रों को जो है युद्ध के माध्यम से विलय अपने साम्राज्य में किया जाता है। इसके बाद जो सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक होता है वह यज्ञश्री सातकर्णी जो है सातवाहन वंश का अंतिम शासक होता है। ओके। अब इसके बाद जो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे वह है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया था और गुप्त साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ था, इसको हम अगले क्लास में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो आज जो है सातवाहन वंश पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगला हमारा जो साम्राज्य हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वह है गुप्त साम्राज्य। जिस प्रकार से मौर्य साम्राज्य हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं, मौर्य साम्राज्य भी एग्जाम के लिए दृष्टिकोण मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। उसी प्रकार से गुप्त साम्राज्य भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके। तो अगले क्लास में हम गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड ही आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज क्लास में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग जो है हमारे इस क्लास वीडियो को आप लोग मैक्सिमम शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को जो है हमारा प्रत्येक क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जो है समय समय से मिलता रहे और आप लोग जो है जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह एग्जाम आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर पाएँ और एग्जाम को जो है क्वालिफाइड कर पाएँ। ओके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा, जिससे हमारा प्रत्येक क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से मिलता रहे। ओके। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।